नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज जिनका प्रश्न हम लेकर के आए हैं वो हैं सीमा सिन्हा। इनका प्रश्न है, सर, जब कभी हम अपने जीवन में एक ऐसे रास्ते पर खड़े हो जाते हैं जहां हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, किस मार्ग पर हमें जाना चाहिए, कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं। कई बार व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार का समय आता है कि वो निर्णय नहीं कर पाते कि हमें किस चीज़ का चयन करना चाहिए। ऐसे दो राह पर आकर के खड़े हो जाते। ये इनका प्रश्न का मतलब है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बड़ी निर्णय कभी कभी बड़ी मुश्किल में हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब मैंने पूज्य गुरुदेव के ऊपर अपने निर्णय छोड़ दिए हैं, लेकिन कैसे पता चले कि वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं? कृपया करके इस पर प्रकाश डालें। सीमा जी, हर व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो दो राह पर आकर के खड़ा हो जाता है और फिर उसे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या काम करना चाहिए, कौन सी स्थिति। कभी कभी जैसे बच्ची की अपन को शादी करना है, बच्चे की शादी करना है, दो तीन स्थान ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर कि व्यक्ति चयन नहीं कर पाता। कभी नौकरी में इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि आपको बैंक से भी अपॉइंटमेंट मिल गया, दूसरी जगह से भी आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस जगह पर जाना चाहिए, कौन सा व्यापार हमें करना चाहिए। यानी जीवन में कई बार ऐसी स्थितियाँ हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और वो व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो आपको गुरुदेव के बारे में कैसे पता चला कि गुरुदेव आपकी सहायता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके लिए हम आप सभी लोगों के लिए, जो भी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं और उनके अंदर यदि इस प्रकार की कोई शंका है तो एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपके लिए बता रहे हैं। यदि आप इस उपाय को करेंगे अपने जीवन में तो आपके लिए निश्चित रूप से सफलता होगी। दो प्रकार के उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय ये है कि आप एक सादा कागज़ ले लें, बगैर लाइन खींचा हुआ, और उसको गंगा जल से हल्दी को पहले गीला कर लें, यानी उसकी स्याही टाइप की बना लें और उसको जो है उसमें लगा दें। और फिर आप उस कागज़ में किसी भी पेन से अपनी समस्या को लिख लें कि आपकी समस्या क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप दो राह पर खड़े हैं, तो आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। और लिखने के पश्चात में उस कागज़ को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे एक सप्ताह तक रखा रहने दें और सोते समय पूज्य गुरुदेव को प्रार्थना करें, 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके आप सो जाएं। तो निश्चित रूप से एक सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपके अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई समस्या का समाधान निकलते हुए चला आ रहा है और आपको जीवन में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप निर्णय करने की क्षमता में जाएंगे कि अब आपको यह निर्णय करना चाहिए। यह बहुत एक छोटा सा सूत्र है। दूसरा सूत्र यह है कि इसी प्रकार से एक आप कागज़ को पीला कर लें और अपनी समस्या को लिख लें और दो छोटी छोटी पुड़ियाँ बना लें। उनमें एक में लिख दें कि इस रास्ते पर, या दूसरे में दूसरा रास्ता, यानी आपको जिस चीज़ का चयन करना उसमें लिख लें।
और उसके पश्चात में उनको उसी कागज़ के साथ में फोल्ड करके रख दें। दूसरे दिन प्रातःकाल अपनी पूजा स्थली पर बैठ जाए, एक घी का दीपक जला लें और एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें और उस कागज़ को ही सामने रखा रहने दें और उनमें वो 2 पुड़ियों को रखा रहने दें। उसके पश्चात में उनमें से एक पुड़िया आंख बंद करके उठा लें, पूज्य गुरुदेव का नाम लेकर के कि आप हमें निर्णय बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। फिर उस पुड़िया में जो निर्णय निकलता है, उस निर्णय को आप यदि अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि हम प्राय जब कभी ऐसी स्थिति में जाते हैं तो इसी प्रकार से हम निर्णय लेते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम जो चाहते हैं और वो निर्णय नहीं निकल पाता तो व्यक्ति बड़ा उदास हो जाता है और फिर वो उस चीज़ को नहीं मानता। तो फिर उस समय आपको 100% भगवान के ऊपर समर्पित होकर के जो उस पुड़िया में आया उसको आपको मानना चाहिए। तो यदि आप उस निर्णय को मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो सीमा जी, इस प्रकार से आप अपने जीवन में निर्णय लें, कभी आप 2 राह पर खड़े हो जाएं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। और भी जो लोग हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी यदि इस प्रकार से निर्णय लेते हैं तो उनको इस समस्याओं से समाधान मिलेगा। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगने पर वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।